गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। जैसा कि हम पिछली वीडियो में नरेशन टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा नरेशन के जो बेसिक्स होते हैं, कैसे हम एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, और जब एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे चेंज इन टेंस होता है, पर्सन चेंज होता है, तो ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में देखी है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और ऊपर आई बटन पर भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके भी मेरी ये वीडियो देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने नरेशन क्या होती है, उसके जो बेसिक्स क्या है वो आपने नहीं देखे, तो आप आज की जो वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, वो ढंग से आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा दूं कि एक डायरेक्ट स्पीच जो हमें दिया जाता है, जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में आपके सामने क्या सिचुएशन होती है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हो, इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिया जाता है, जैसे राम सेड टू मोहन, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है यू आर माई फ्रेंड। इसका मतलब राम ने मोहन को कहा था। एग्जामिनर हमें एक सिचुएशन दे देगा कि कोई राम है, उसने मोहन से कहा था, क्या कहा था राम ने, राम के मुंह से जो वर्ड्स निकले हैं वो क्या है, यू आर माई फ्रेंड। तो राम ने मोहन को कहा कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो। तो यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड, ये स्पीकर जो राम है उसके एक्चुअल वर्ड है। अब हमें क्या करना है, एग्जामिनर का कहेगा कि आप इसे अपने शब्दों में बता दीजिए। राम ने तो मोहन को कहा था, आप इसे अपने शब्दों में बताइए जो राम ने मोहन को कहा था। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से आपके सामने होते हैं, जैसे राम सेड टू मोहन, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पे सैड वर्ब आ रही है जो से की सेकंड फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और यू आर माई फ्रेंड, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पता होगा कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आ रही होती है ना, ये जो जैसे सैड वर्ब आ रही है, इसे हम रिप्लेस करते हैं किसी ना किसी वर्ब से, ठीक है। उसके बाद ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा होते हैं उसे हटा के हम कोई ना कोई कनेक्टिव लगाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने डायरेक्ट स्पीच के अंदर होती है। तो अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब जो स्पीकर ने बात बोली है वो कोई इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में हो। अब देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हो सकते हैं। किस तरीके से, देखो, पॉजिटिव इंपेरेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव। पॉजिटिव इंपेरेटिव मतलब जब आप किसी को कोई सकारात्मक ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। और जैसे कि ओपन द गेट, मालिक ने अपने नौकर से कहा दरवाजा खोलो, ये आदेश है लेकिन पॉजिटिव आदेश है। प्लीज हेल्प मी, किसी ने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि प्लीज काइंडली से रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट है। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक लाइट फूड, तो डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी है कि हल्का भोजन लीजिए। उसी तरीके से नेगेटिव इंपेरेटिव क्या होगा, जिसके अंदर हम नेगेटिव ऑर्डर करेंगे, या फिर नेगेटिव एडवाइस देंगे किसी को, या फिर नेगेटिव रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे नौकर, मालिक ने अपने नौकर से कहा दरवाजा मत खोलना, जैसे डू नॉट ओपन द गेट, तो ये नेगेटिव ऑर्डर है। इसके अलावा जैसे रिक्वेस्ट करी किसी ने, डू नॉट बीट द डॉग प्लीज, प्लीज कुत्ते को मत मारिए, तो ये क्या है, नेगेटिव रिक्वेस्ट है।
डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जैसे टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, तो टीचर सलाह दे रहा है लेकिन नोट आ रहा है तो नेगेटिव सलाह दे रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है। तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, मतलब कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस आ रही है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होती है, लगभग आपको सैड देखने को मिलेगी, से की सेकंड फॉर्म, उसे आप रिप्लेस कर देते हो। तो देखिए, अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है, ऑर्डर का सेंस है तो आप ऑर्डर वर्ब से रिप्लेस कर दो, रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्ट वर्ब से चेंज कर दो, एडवाइस सलाह का सेंस है तो आप सलाह वर्ब से चेंज कर दो। सैड जो है वर्ब से की सेकंड फॉर्म होती है, तो आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की भी सेम वर्ब यूज करोगे, मतलब अगर सेकंड फॉर्म है तो आप सेकंड फॉर्म से ही रिप्लेस करोगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के अगर कनेक्टिव लगाने की बात करूं तो कनेक्टिव आप टू का प्रयोग करोगे, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहां टू कनेक्टिव लगाओगे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन्फिनिटिव का यूज करोगे आप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए, अगर नेगेटिव इंपेरेटिव हो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव होते हैं, तो नेगेटिव इंपेरेटिव हो अगर, तो कनेक्टिव टू से पहले ना आप नोट लगा दीजिए। ठीक है, नोट लगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है लेकिन कनेक्टिव टू से पहले आप नोट जरूर लगाइए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा। तो यहां तक का हिस्सा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अंदर सैड आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा मालिक ने, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। तो मालिक ने नौकर को तो ऑर्डर दिया होगा, तो ये जो सैड आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर वर्ब से। देखो, से की सेकंड फॉर्म सैड है तो ये ऑर्डर की भी सेकंड फॉर्म करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, कनेक्टिव कौन सा लगा देंगे, टू। ठीक है, कनेक्टिव लगा देंगे टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, टू ओपन द गेट। देखो ना, तो अब आपको कोई टेंस चेंज करना और ना आपको कोई अदर जैसे पर्सन चेंज करना है, क्योंकि वो आया ही नहीं है कोई। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल, ही सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखो, डोंट टेल अ लाई, तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, आपको दिख रहा है, झूठ मत बोलो। तो ये लगभग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक सलाह भी हो सकती है, कि झूठ मत बोलो एक सलाह हो सकती है। अगर आपको लगे कि नहीं, हमें नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर है, सलाह, ये पता चल गया कि इंपेरेटिव है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सैड वर्ब होती है उसे आस्किड में भी बदल सकते हो। लेकिन देखो, झूठ मत बोलो लगभग हमें पता है एडवाइस है, एडवाइस वर्ब से रिप्लेस कर देंगे। ही एडवाइज्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को, उसने अपनी फ्रेंड को सलाह दी क्या करने की, डू नॉट टेल अ लाई। तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो देखो कनेक्टिव टू लगाना ही था लेकिन इससे पहले नोट लगाएंगे, तो नोट टू टेल अ लाई, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब ये जो डोंट है वो आप हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद है टीचर सेड, टीचर ने कहा रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो। तो टीचर ने, अब तो बिल्कुल क्लियर है, टीचर ने एडवाइस दी है, तो हम करेंगे द टीचर एडवाइज्ड, पॉजिटिव इंपेरेटिव है, कनेक्टिव ये लगा देंगे अपने टू, रीड गुड बुक्स। उसके बाद देखिए, द मैनेजर सेड टू द पियन, जो मैनेजर है उसने चपरासी से कहा, लेट द मैन कम इन, लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ठीक है, लेट, लेट द मैन कम इन मतलब व्यक्ति को अंदर आने दो। तो मैनेजर ने तो पियन, चपरासी को ऑर्डर ही दिया होगा, तो अपने क्या करेंगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियन टू, टू के बाद लेट आपको पता है फर्स्ट फॉर्म है ही, टू लेट द मैन कम इन। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, डोंट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाओ। तो पता है माँ ने अपने बेटे को एडवाइस दी है, लेकिन नेगेटिव एडवाइस है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। तो मदर एडवाइज्ड हर सन, तो अब देखो नेगेटिव एडवाइस थी तो अपने कनेक्टिव टू से पहले नोट लगा देंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट टू गो नियर द फायर।
समझ रहे हो? उसके बाद देखिए द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट ही करी जाती है। द बेगर रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव टू लगा देंगे, टू के बाद की फर्स्ट फॉर्म टू गिव। अब देखो मी आ रहा था, मी अब यहाँ पे पर्सन आ रहा है, तो मी क्या फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन बोलता है? स्पीकर बोलता है। मतलब ये किसने बोला होगा? बेगर ने। तो बेगर अगर कोई व्यक्ति है, मेल है, तो अपने ही मान लेंगे। तो ये मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो अपने ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। अगर आप बेगर एक औरत मानते हो तो शी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये हर हो जाता। पर्सन कैसे चेंज करना है मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। The beggar requested to give him some food to eat। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जब आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, देखो उसमें प्लीज काइंडली जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करते, क्योंकि हमने कह दिया कि उसने रिक्वेस्ट करी है। तो फिर प्लीज या काइंडली दोबारा नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि प्लीज काइंडली से हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे द गार्डनर सैड टू द चिल्ड्रन, गार्डनर ने बच्चों से कहा, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स अगेन, दोबारा फूल मत तोड़ना। तो क्या होता है कि जब आपके पास नेगेटिव इंपेरेटिव हो, तो अपने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है ना, उसको सेंस के अकॉर्डिंग बदलना है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। तो ऐसा ना करके अपने फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंपेरेटिव में अपने मना ही कर रहे होते हैं किसी न किसी काम के लिए, तो अपने फॉरवर्ड वर्ब मना करना होता है उसका मतलब, तो उसमें भी बदल सकते हैं, जैसे गार्डनर फॉरबेड द चिल्ड्रन। तो अगर नेगेटिव इंपेरेटिव में आपने रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फॉरवर्ड में बदल दिया, तो फॉरवर्ड का तो मतलब ही मना करना होता है, नहीं इसके अंदर ही होता है। तो फिर कनेक्टिंग नोट टू नहीं लगाना, फिर टू लगा देना। द गार्डनर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्लक द फ्लावर्स अगेन। जैसे द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ऑफिसर ने कहा, डू नॉट पार्क व्हीकल्स हियर, यहाँ अपने जो व्हीकल्स है वो पार्क मत करना। द पुलिस ऑफिसर फॉरबिड टू पार्क व्हीकल्स देयर। ठीक है, तो हियर का देयर हो जाता है, तो पुलिस ऑफिसर ने मना किया वहां पर जो व्हीकल्स हैं उनको पार्क करने के लिए। इंपेरेटिव नेगेटिव वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फॉरवर्ड में बदलकर कनेक्टिव टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर आपने एग्जांपल देखे हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है। तो फॉरवर्ड में अगर बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो फिर आपको कनेक्टिव नोट टू नहीं लगाना, फिर टू लगाना है, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, पहले वाले को, द गार्डनर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, फिर क्या होता? नोट टू प्लक द फ्लावर्स अगेन, फिर अपने कनेक्टिव नोट टू ही लगाते अगर आप पहले वाले तरीके से करते तो। तो अब हम करते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही लेट से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे आपने देखा, लेट द मैन कम इन, व्यक्ति को अंदर आने दो, तो ऑर्डर था। लेकिन अगर लेट से कोई वाक्य शुरू हो रहा है और उसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का सेंस नहीं है, उसके अंदर किसी की इच्छा या विश जो है उसका सेंस है, तब हम कैसे उस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अगर आपका वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य लेट से शुरू होता है और उसके अंदर अगर इच्छा का भाव है, तो सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से जो है उसकी कोई भी फॉर्म दे रखी हो सकती है, से की सेकंड फॉर्म सैड भी हो सकती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप विश वर्ब से रिप्लेस करेंगे। देखो, अगर से की फर्स्ट फॉर्म है तो विश की भी फर्स्ट फॉर्म विश, और अगर से की सेकंड फॉर्म है तो विश की सेकंड फॉर्म विश्ड कर देंगे। कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव दैट का प्रयोग करोगे। और उसके बाद देखिए, ये जो वाक्य होगा ना आपके पास, जो लेट से शुरू हो रहा होगा जिसमें इच्छा का भाव होगा, तो उसमें लेट के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा, क्योंकि लेट एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आते हैं, जैसे लेट मी, लेट हर, लेट हिम, इस तरीके से। तो उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करोगे, तो लेट को तो इनडायरेक्ट में यूज ही नहीं करना, दैट के बाद आप लेट हटा दोगे और लेट के बाद आए ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी आया होगा, लेट मी, लेट अस, या अस आया हो सकता है, यू आया हो सकता है, हिम आया हो सकता है, हर आया हो सकता है, देम आया हो सकता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया होता है लेट के बाद। उसे आपने सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। जैसे अगर मी आया है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और अगर
अस आया तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा वी, अगर यू आया तो उसका सब्जेक्ट यू ही होता है, हिम आया तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा ही, तो उसमें आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव केस में चेंज करने के बाद आप शुड मॉडल का यूज करोगे और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, द ड्रंकर्ड सेड, एक शराबी है उसने कहा था लेट मी हैव सम वोडका, क्या मुझे कुछ वोडका मिलेगी, तो उसने अपनी इच्छा जाहिर करी है वोडका पीने की, तो आंसर क्या होगा ड्रंकर्ड। उसके बाद हम विश की सेकंड फॉर्म, देखो से की सेकंड फॉर्म है तो विश की भी सेकंड फॉर्म विश्ड कर देंगे, तो क्या लिखा जाएगा द ड्रंकर्ड विश्ड दैट, और दैट के बाद देखो ये लेट जो है उसे हम हटा देंगे, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस मी है इसे हम बदलेंगे सब्जेक्टिव केस आई के अंदर। आई क्या होता है, हमेशा स्पीकर ही बोलता है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ चेंज करके लिखना पड़ेगा जो कि ड्रंकर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये अगर अपने मेल मान रहे हैं शराबी को तो ही के अकॉर्डिंग आप चेंज करिए, तो यहाँ पे जो आई है उसका हो जाएगा ही। फिर आपको बताया शुड लगाइए, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि हैव दे रखी है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ही शुड हैव सम वोडका, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ही सेड, उसने कहा, क्या कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो यहाँ पर भी लेट से वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो ही विश्ड, फिर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगाया। मी आ रहा है, मी को आपने सब्जेक्टिव केस में बदला आई, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, आई जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन बदलते अपने स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर ही है तो ही के अकॉर्डिंग आई क्या हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और उसके बाद शुड लगाएंगे और फिर गो होम, क्योंकि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब हम देखते हैं लेट से शुरू होने वाले ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई सुझाव दिया जा रहा हो, ठीक है, कोई सजेशन दिया जा रहा हो या फिर कोई प्रस्ताव रखा जा रहा हो कि ये कर ले वो कर ले, तो अगर इस प्रकार का सेंस हो आपके लेट से शुरू होने वाले वाक्य में, सजेशन या फिर प्रपोज का प्रस्ताव का सेंस हो, तो ऐसे वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं लेट अस, ठीक है, लेटस से शुरू होते हैं, शॉर्ट में भी लिखा जाता है लेट्स, ठीक है, लेकिन उस एस का मतलब अस ही होता है। ऐसे वाक्यों में आप क्या करोगे, देखो इसमें सजेशन या प्रपोज का भाव होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आप प्रपोज वर्ब से या फिर सजेस्ट वर्ब से रिप्लेस कर दें, मतलब अगर सैड सेकंड फॉर्म आ रही है तो प्रपोज की भी सेकंड फॉर्म कर दो प्रपोज्ड, या फिर सजेस्ट वर्ब से रिप्लेस कर दो सजेस्टेड कर दो। इतना ध्यान रख लें कि जो प्रपोज और सजेस्ट वर्ब होती है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो टू के साथ आता है, जैसे टेल के बाद आप टू लगाते हैं ना, टोल्ड सॉरी से के बाद आप टू लगाते हो, सैड टू मी होता है ना, जैसे से के बाद ऑब्जेक्ट आता है, से के बाद ऑब्जेक्ट टू के साथ आता है, तो वैसे ही प्रपोज या सजेस्ट वर्ब के बाद भी जो ऑब्जेक्ट है वो टू के साथ आता है। कनेक्टिव दैट का यूज करोगे, और उसके बाद आप देखो जैसे ऊपर मैंने कहा था कि लेट को हटा देते हैं, सेम यहाँ पर भी लेट को हटा देना, और लेट के बाद जो अस आ रहा होगा उसका आपने सब्जेक्टिव केस में बदलना है, उसको आपने सब्जेक्टिव केस में बदलना है, और सब्जेक्टिव केस अस का क्या होगा वी होगा, तो आप इनडायरेक्ट में भी अस को सब्जेक्टिव केस में बदल कर देखो, या तो वी लिख दीजिए या फिर दे लिख दीजिए, और उसके बाद आपने जैसे पिछले सेंटेंस में बताया था आपको, पिछले लेट से ऐसे शुरू होने वाले वाक्य जिसमें इच्छा का भाव, तो उसमें मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलने के बाद आप शुड का प्रयोग करिए, तो यहाँ पर भी शुड का प्रयोग करिए, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मतलब ये सेम है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब आप अलग तरीके से चेंज कर रहे हो। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ वॉक के लिए चले, आओ वॉक के लिए चले, तो अब हम क्या करेंगे, उसने लेट्स, तो यहाँ पे वो कोई प्रस्ताव रख रहे हैं हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे ही सजेस्टेड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम सजेस्टेड से बदल देंगे, या प्रपोज्ड टू मी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे, और दैट के बाद आपको पता है लेट को हम हटा देंगे, और उसके बाद ये जो अस बच गया उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा वी, वी फर्स्ट पर्सन होगा, ही के अकॉर्डिंग बोला गया है, इसे आप देखो दे में बदल दो, ठीक है, इसे आप दे में बदल दो, अगर आप वी रख देते हो तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिए कि हमें वी नहीं करना है, हम इसको दे ही लिखेंगे, आप उसे दे लिख दीजिए, दे शुड गो फॉर अ वॉक, दे शुड गो फॉर अ वॉक। उसके बाद देखिए जैसे दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें, तो दे सजेस्टेड टू मी या फिर दे प्रपोज्ड टू मी, और उसके बाद दैट लगाओगे, ये जो
कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाओगे, लेट हटा दोगे और रस को आप सब्जेक्टिव केस वी में बदलोगे। वी फर्स्ट पर्सन होता है, दे के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो आप ये दे हो जाएगा यहाँ पे। तो दे सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड प्ले हॉकी, तो ये इसका आंसर रहेगा। देखिए उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम किसी के लिए कोई विश मांग रहे हो, ठीक है, किसी के लिए कोई विश मांग रहे हो या फिर किसी को आशीर्वाद दे रहे हो या फिर किसी के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हो या फिर किसी के लिए कोई बुरी कामना, जिसे अपने कर्स कह देते हैं, अभिशाप कह देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। तो अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सैड को सेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई विश कर रहा है तो विश वर्ब से, प्रार्थना कर रहा है तो प्रे वर्ब से, और अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस वर्ब से, और अगर कोई अभिशाप दे रहा है तो कर्स वर्ब से आप चेंज कर दें। कनेक्टिव दैट का प्रयोग करें। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है कि मे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हर सेंटेंस को असर्टिव, एक साधारण वाक्य में बदलना होता है, तो इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में आप साधारण वाक्य में बदल दोगे। मतलब साधारण वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो मतलब पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे। फिर माइट मैंने क्यों लिखा, मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मे को इनडायरेक्ट में माइट कर देते हैं, तो दोनों ही मॉडल होते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आनी है, फिर अदर वर्ड आना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब हमने उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मदर सेड टू हर, माँ ने अपने बेटे से कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, तो क्या हो जाएगा, मदर ब्लेस्ड हर सन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे। उसके बाद देखिए मे पहले आ रहा है, सब्जेक्ट गॉड जो है वो बाद में आ रहा है, हमें इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो सब्जेक्ट गॉड थर्ड पर्सन ही है, तो इसको कोई भी पर्सन तो है नहीं जो चेंज करेंगे, तो गॉड का गॉड लिख देंगे। मे को इधर किया हमने, लेकिन इनडायरेक्ट में मे का माइट हो जाएगा। ब्लेस आ रही है फर्स्ट फॉर्म, तो देखो मे और माइट दोनों मॉडल ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो दैट गॉड माइट ब्लेस। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, उनका बेटा, मतलब ही मानेंगे अपने उसको, और यहाँ पे जो यू आ रहा है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। उसके बाद देखिए द पब्लिक सेड, जनता ने कहा, मे गॉड सेव अवर प्राइम मिनिस्टर, भगवान हमारे प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करें या उसको बचाएं। द पब्लिक प्रेयर्ड, पब्लिक ने प्रे करी है, तो प्रेयर दैट, फिर गॉड पहले, मे का माइट हो जाएगा, गॉड माइट सेव अवर, फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट पब्लिक, पब्लिक प्लूरल है तो अपने दे मानेंगे इसको, तो वी अवर और दे देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर सेंटेंस भी देख लीजिए। देखिए अगर ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, जैसे अगर गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, इसमें ध्यान रखिए रिपोर्टिंग वर्ब को विश से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, सबके अंदर, क्योंकि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अपने विश कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप गुड नाइट या गुड बाय बोलते हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड से रिप्लेस करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बेड से, जो बिड की सेकंड फॉर्म होती है उससे रिप्लेस करना है। एग्जांपल देख लो, जैसे राम सैड गुड मॉर्निंग मॉम, हम क्या करेंगे, देखो राम ने अपनी माँ से कहा है गुड मॉर्निंग, तो अपने क्या करेंगे, राम विश्ड हर मॉम गुड मॉर्निंग। ही सैड, उसने कहा गुड बाय फ्रेंड्स, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को गुड बाय किया है, तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।